कभी सोचा है एक इतना बड़ा, इतना ताकतवर हाथी एक मामूली सी पतली सी रस्सी से कैसे बंधा रह सकता है? ये एक ऐसी इमेज है जो दिमाग में कई सवाल खड़े कर देती है। आज हम हाथी की जंजीर की इसी कहानी के पीछे छुपे हुए एक बहुत गहरे सबक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड है ना टूटने वाली रस्सी। यहाँ हम ताकत के एक बड़े ही अजीब विरोधाभास को देखेंगे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो पहली नज़र में तो बिल्कुल बेतुकी लगती है, लेकिन असल में इसके अंदर एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा ताकतवर हाथी जो चाहे तो एक झटके में पेड़ उखाड़ दे, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है और चुपचाप खड़ा है। मतलब वो भागता क्यों नहीं? क्या उसे अपनी असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है? ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लॉजिक तो कहता है कि हाथी को आजाद होना चाहिए, पर असलियत कुछ और ही है। पर ऐसा क्यों है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई ये विशाल हाथी जो पेड़ तक उखाड़ सकता है, वो इतनी पतली सी रस्सी क्यों नहीं तोड़ देता? एक ऐसा जानवर जो एक झटके में आजाद हो सकता है, वो आखिर बंधा क्यों रहता है? और ये सवाल सिर्फ हाथी के बारे में नहीं है, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में ही कितनी अजीब है। एक तरफ तो है बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ एक मामूली सा बंधन। इसे देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर असली बंधन है क्या चीज? क्या वो रस्सी सच में इतनी मजबूत है? इस पूरी पहेली का जो जवाब है वो एक बड़ी ही आम सी बातचीत में छिपा है। हुआ ये कि एक राहगीर ने हाथी के ट्रेनर से वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में घूम रहा है। जाहिर सी बात है, उस आदमी को बड़ी हैरानी हुई। उसने देखा कि हाथी बिना कोई कोशिश किए एकदम शांत खड़ा है। तो उसने महावत से पूछ ही लिया, अरे भाई, ये जानवर इतना शक्तिशाली है, फिर इस छोटी सी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है? ये तो इसे एक पल में तोड़ सकता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। महावत ने जो जवाब दिया ना, वो सिर्फ हाथी के बारे में नहीं था, वो कहीं ना कहीं हम सब के बारे में था। महावत हल्का सा मुस्कुराया और उसने समझाना शुरू किया। वो बताता है, जब यह हाथी बहुत छोटा था, हम इसे इसी रस्सी से बांधते थे। इसने हजारों बार छूटने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। इसने मान लिया कि ये इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा, और अब ये कोशिश तक नहीं करता। ये जो विश्वास था ना हाथी का, ये कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी जिसे कंडीशनिंग कहते हैं। देखिए, पहला स्टेप, जब वो छोटा और कमजोर था तब उसे बांधा गया। दूसरा, उसने भागने की हजारों नाकाम कोशिशें की। तीसरा, वो बार बार फेल हुआ और उसने हार मान ली। उसके दिमाग में ये बात एकदम पक्की बैठ गई कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी, और इसीलिए आज इतना बड़ा और ताकतवर होने के बाद भी वो कोशिश तक नहीं करता। तो अब इस कहानी के असली मतलब की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला खंड है मन की रस्सी, और अब हम बात करेंगे जानवर से इंसान तक की। यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक हाथी की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी बन जाती है। यहाँ पर ना दो तरह की रस्सियों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है हाथी की रस्सी, ये फिजिकल है, कमजोर है और उसके पैर से बंधी है। लेकिन दूसरी रस्सी है हमारे मन की रस्सी। ये एक विश्वास है, ये बहुत ताकतवर है और ये सीधे हमारे दिमाग से बंधी है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हम में से कई लोग बिल्कुल उस हाथी की तरह ही हैं। हमें कोई असली जंजीर नहीं, बल्कि हमारे ही मन में बसा कोई पुराना डर, कोई पिछली नाकामी रोके रखती है, जिसे हमने दोबारा चैलेंज ही नहीं किया। इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है। वो जंजीर वो कभी उसके पैर में थी ही नहीं, वो तो उसके दिमाग में थी। एक ऐसा विश्वास जो उसकी असल ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। तो ये विश्लेषण हमें आखिर में इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी की अपनी रस्सी क्या हो सकती है? वो कौन सा पुराना डर या विश्वास है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि उस कमजोर रस्सी को तोड़ने की ताकत तो शायद बहुत पहले ही आ चुकी है। जरूरत है तो बस एक और बार कोशिश करने की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.